चलिए देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के इस पार्ट में, जहां पे मैंने लिखा है पार्शियल फ्रैक्शंस, और ये मैंने फॉर्म लिखा है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स, जिसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इस डिजाइन का ये पहला सवाल हमने ये लिया कि एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और एलसीएम इसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक डिसमिस होगा, सो इतना प्लस बी। अब देखिए इसके बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, इस रिजल्ट को देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, सो नोमिनेटर एक्स प्लस टू जो दिख रहा है उसके वैल्यू मिल गया। तो दो चीज मिलेगा, पहला कि हमारा नोमिनेटर जो एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस बी, ऐसे। ये देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू वन, देन ये हो गया वन प्लस टू और ए इंटू वन माइनस वन प्लस बी, अभी हो जाएगा जीरो, सो बी इक्वल टू थ्री, इसको वन बना लिया, ये जीरो हो गया, बी इक्वल टू थ्री। अब देखिए समझिएगा, बहुत आराम से समझने की जरूरत है। अगेन अब जो है एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, मान लीजिए मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, देन देखिए ये हमारे पास एक्स प्लस टू है, ये हो गया जीरो प्लस टू, और ए इंटू जीरो माइनस वन प्लस बी, सो ये हो गया टू, ये हो गया माइनस ए प्लस बी, और ये हो गया माइनस ए प्लस, अब देखिए बी का वैल्यू कितना है थ्री, तो यहां पे लिख देंगे थ्री और लिख देंगे फ्रॉम वन। अब समझते हैं, देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया, ये नोमिनेटर का वैल्यू मिला, आप आराम से समझ गए। इसके बाद एक्स की वैल्यू वन पुट किया क्योंकि एक्स माइनस वन था, तो बी इक्वल टू थ्री मिला। अब इसके बाद जो है हमने एक्स के वैल्यू जीरो पुट किया, अब जीरो पुट किया तो देखिए क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू, ए को लेफ्ट में ले जाएंगे, टू को राइट में लाएंगे तो ए इक्वल टू वन मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या मिला, ए इक्वल टू थ्री माइनस टू, दिस इज इक्वल टू वन। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक्स के वैल्यू जीरो की जगह वन पुट करने से, टू पुट करने से, थ्री पुट करने से कोई फर्क पड़ेगा या सेम आएगा? क्योंकि यदि फर्क पड़ेगा तब तो रिजल्ट में भी फर्क पड़ जाएगा, और सेम आएगा तब तो हम लोग फ्री हैं कि जीरो की जगह हम वन भी ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, थ्री ले सकते हैं, फोर ले सकते हैं, लेकिन वन तो ऑलरेडी ले लिए, तो हम दूसरा वैल्यू टू लेके देखते है ना। तो आई रफ में आपके लिए हम ले रहे हैं रफ एक्स इक्वल टू टू, समझने के लिए ले रहे हैं रफ में, तो देखिए टू प्लस टू हो जाएगा ऐसे, टू प्लस टू, और ए इंटू टू माइनस वन हो जाएगा, देखिए प्लस बी, तो बी का मतलब थ्री है, अभी कितना हो गया फोर, ये हो जाएगा ए प्लस थ्री, सो ए इक्वल टू थ्री को माइनस कर दीजिए फोर से, वन मिल जाएगा। देखिए सो ये हम लोग समझने के लिए रफ में लिए। आइए एक और समझिए एग्जांपल रफ में, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं एक्स इक्वल टू थ्री, एलएचएस हो जाएगा टू प्लस थ्री, देखिए एक्स प्लस टू है तो टू प्लस थ्री मिल गया, यानी थ्री प्लस टू मिल गया, ऐसे ऐसे लिखते हैं थ्री प्लस टू। अब आरएचएस देखिए ये है ए इंटू एक्स माइनस वन, यानी थ्री माइनस वन, और प्लस थ्री, बी का वैल्यू ये हो गया फाइव, और ये हो जाएगा टू ए प्लस थ्री। अब देखिए थ्री इसको लाइए, इधर टू हो गया और ये टू ए डिसमिस, तो ये कितना मिला वन।
अब समझने की जरूरत यह है कि x की वैल्यू हम 0 लें, 2 लें या 3 लें, कोई भी वैल्यू आप फ्री हो, आजाद हो x की कोई भी वैल्यू लेने के लिए, जिससे हम लोग के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जांपल 3 दिख रहा है, डिफरेंट वैल्यूज 0, 2, 3, इस तरह से जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप एक चीज के लिए फ्री हैं। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारा x प्लस 2 का a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी है, तो ऐसे लिख देंगे a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अलग अलग हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस बी, और ये होगा डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब इससे एक डिसमिस हो गया। अब ए का वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, और ये है 3। अब देखिए इसको जब आप बनाइएगा, इंटीग्रेट करिएगा, तो 3 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्यों, देख लीजिए एक्स माइनस 1 है, आप इसको नोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, नोमिनेटर में -2, समझने के लिए रफ कर रहे हैं हम इसको। और जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का 2 और प्लस 1 और ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1, ऐसे। तो हम लोग साइन को यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं ये -2 प्लस 1 -1 हुआ, और ये -1 से डिवाइड किया, सी माइनस आ गया। तो ओवरऑल आंसर हम लोग के पास हो गया कि लॉग मोड एक्स माइनस 1 और -3 बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी, ऐसे। तो पहला सवाल हम लोग देखें कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा सवाल भी समझते हैं इसी तरह से, सेम तरीका से दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए दूसरे सवाल को समझने में भी सेम तरीका का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसमें अलग कुछ नहीं करना है, बस एक और सवाल से समझ लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया x प्लस 3, और इसको मैंने ले लिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ऐसे। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे, x प्लस 3 नोमिनेटर हो गया, x माइनस 2 डिनोमिनेटर हो गया, दिस इक्वल्स a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सब हो गया हम लोग पास x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी एलसीएम भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक डिसमिस हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी। इट मीन जो मेरा न्यूमरेटर है ये हो गया x प्लस 3, दिस इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी, ऐसे। यानी न्यूमरेटर हम लोगों को मिल गया। आइए अब आगे देखते हैं, फिर से सेम डिजाइन में पहला फैक्टर x माइनस 2 हमारा है, सो x के वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, क्योंकि -2 है तो हम प्लस में कर देंगे, ये 0 बन जाएगा। फिर x के वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 कुछ भी लेंगे, जैसे पहला सवाल में आपने देखा। यानी हम लोग इस तरह के सवाल बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो ये डिजाइन पे हम लोग को फोकस करना है, डिजाइन पे। आइए आगे देखिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे पुट x इक्वल टू 2, देन हो जाएगा 2 प्लस 3 a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 0, सो b का वैल्यू 5, इसको 1 बनाते हैं, b का वैल्यू 5 मिला। अब देखिए b के वैल्यू 5 मिला। अब पहला सवाल की तरह हम लोग दूसरे सवाल में भी x के वैल्यू को पुट कर रहे हैं 0, क्योंकि 0 लेने से आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो 0 लेते हैं, आप चाहिए तो दूसरा वैल्यू भी लीजिए,
हम लोग देख ही लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू 0। अब देखिए जब x के वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो देखिए ये LHS x प्लस 3 है, RHS a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b है। सो देखिए x इक्वल टू 0, तो अब हमारा LHS क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, ये हो गया 0 प्लस 3। अब देखिए a इंटू ये हमारा a हो गया 3 माइनस सॉरी 0 माइनस 2 प्लस b, अब ये हो गया 3, ये हो जाएगा माइनस 2a। अब b का वैल्यू 5 आया, तो हम लोग इसको 5 लिखेंगे। अब 2a को LHS में लाइए, 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 1 मिला, इसमें भी a इक्वल टू 1 मिला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन में हमारा x प्लस 3 a इंटू एक्स माइनस 2 है, तो हम सीधे सीधे ऐसे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया b, और इधर हो जाएगा dx बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर एक बात समझते, x के वैल्यू 0 लिया तो a इक्वल टू 1 मिला, क्योंकि मैंने यहाँ 0 लिया तो 0 प्लस 3। अब ये x था 0 माइनस 2 यानी माइनस 2a, अब b का वैल्यू 5 था 1 में, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब हम लोग इसको लिख सकते फ्रॉम 1 से। तो अब देखिए ये 5 को और 3 को कैलकुलेट किया, तो ये 3 राइट में लाके माइनस कर दिया और इसको लेफ्ट ले गया, 2a इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे एक डिसमिस हो गया, a का वैल्यू 1 है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 2 प्लस अब भी है 5। अब फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस c, सो ओवरऑल ये हो गया लॉग एक्स माइनस 2 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस c। क्यों? अब देखिए फिर एक बार देख लीजिए, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स माइनस 2 का माइनस 2 लिखेंगे। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, एक्स माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 1, ऐसे आप लिखिएगा, ये माइनस 1 इस तरह से। तो आप देख लीजिए ये 2 माइनस 1 और ये माइनस इधर चला आएगा, यानी माइनस 1 बाई इतना ऐसे लिखे, तो इस साइन हमारा माइनस हो गया। तो हम लोग देखें कि 2 सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से कुछ सवाल आप भी बना सकते हैं सेम तरीका से, और हम लोग थोड़ा आगे दूसरे डिजाइन पे भी काम करते हैं। तो आपके लिए कुछ सवाल मैं दे देता हूं इसी जगह पे। मान लीजिए एक सवाल ऐसे, x माइनस 5 और हम इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx लिखें ऐसे, तो इसको बनाइएगा, बन जाएगा। आइए अब चलते दूसरे डिजाइन की तरफ, इसी में कुछ और भी डिजाइन मिलेगा। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए सवाल इस तरह का हो कि x प्लस 3 और x इंटू एक्स प्लस 1 हो, ऐसे समझिए इस तरह का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको x प्लस 3 और x इंटू एक्स प्लस 1 दिस इक्वल्स a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 1 ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए ये हो गया x प्लस 3, ये x इंटू एक्स प्लस 1 और एलसीएम हो गया सेम ऐसे, x कैंसिल हो गया, सो a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो ये b इंटू एक्स हुआ ऐसे। इसका मतलब है कि जो नोमिनेटर है, सो हमारा नोमिनेटर x प्लस 3 दिस इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस bx, ये हमारा हो गया नोमिनेटर ऐसे।
अब देखिए सेम डिजाइन से हम लोग वापस, जैसे पिछले 2 सवाल में हम लोगों ने देखा कि वैल्यू पुट करना है। अब देखिए x का वैल्यू हम -1 ले लेंगे और बाकी की कोई और वैल्यू ले लेंगे तो ये और भी मिल जाएगा। तो आइए x की वैल्यू जो है हम लोग लेते हैं पुट x इक्वल टू -1, देन -1 + 3, ये हो जाएगा a, -1 + 1 और प्लस b इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया, सॉरी -1 पुट किया ऐसे। अब जो वैल्यू आया ये आ गया 2 और ये तो 0 आना है और ये हो गया -b, सो b इक्वल टू -2 हम लोगों को मिला, b इक्वल टू -2। अब देखिए b इक्वल टू -2 मिला, आगे अब a का वैल्यू लाना है। मान लीजिए मैंने सेम तरीके से 0 मैंने पुट किया पिछले सवाल में, आइए इसमें भी 0 रहने देते, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि डिजाइन थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया है। तो अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो देखिए ये जो अपना LHS है x + 3 है, तो 0 + 3 ऐसे, और ये होगा a इंटू x + 1 यानी a इंटू 0 + 1 और प्लस b इंटू 1, सॉरी b इंटू 0, क्योंकि हम लोगों ने x के वैल्यू 0 पुट किया। तो अब देखिए ये अपना जो हो गया ये हुआ 3 और ये हो जाएगा a और इधर हो गया 0, इट मीन a का वैल्यू 3 मिल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यूमरेटर है x + 3, ये देखिए x + 3 कितना है, a इंटू x + 1, तो इसको पहले हम लोग ऐसे x + 1 बाई हमारे पास डिनोमिनेटर है x इंटू x + 1 dx प्लस, अब देखिए b है, b तो यहाँ bx है, तो हमारे पास x हो गया और डिनोमिनेटर है x इंटू x + 1 dx। सो इसको हम लोग अलग अलग हम लोगों ने इसको कर दिया। अब ये जो x + 1 है ये डिसमिस हो जाएगा और अपने पास रह जाएगा ऐसे a इंटू dx बाई x प्लस ये हो गया b इंटू x कैंसिल हो गया dx बाई x + 1 ऐसे। अब देखिए a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -2, सो देयरफॉर ये हो गया 3 log mod x और माइनस b का वैल्यू 2 है या -2 है, तो -2 log mod x + 1 प्लस c। तो हम लोगों ने देखा कि सेम डिजाइन से ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप चाहिएगा तो और भी सवाल बना सकते सेम डिजाइन में। आइए आपको कुछ सवाल मैं देता हूं ऐसे। देखिए मैं लिखा x + 6 और इसको लिख रहा है x इंटू x - 3 dx। सेम तरीका से इस सवाल को आप बनाएंगे, आपसे बन जाएगा, समझ में आएगा। आइए अब थोड़ा दूसरे डिजाइन की तरफ चलते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आगे ऐसा सवाल रहे इस तरह का कि x + 1 हमने ले लिया और यहां पे ले लिया x - 2 का होल स्क्वायर और x + 3 ले लिया ऐसे। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इस डिजाइन में और पहले वाला डिजाइन में ये मिक्सअप है, बीच का डिजाइन और पहले के डिजाइन में मिक्सअप है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3, सो दिस इक्वल्स a बाई x - 2 का होल स्क्वायर प्लस b बाई x - 2 प्लस c बाई x + 3 ऐसे लिखेंगे। तो आप देख रहे थे होल स्क्वायर में 2 बार लिख रहे थे, सो 2 बार इसको लिखा गया। अब जो मेरा एलसीएम होगा ये x + 1 और ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर x + 3
अब जो एलसीएम है वो अपने पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए जिस तरह से ये लिखा गया डिवाइड करिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये डिसमिस हो जाएगा तो a इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b। अब x माइनस 2 डिसमिस होगा तो एक x माइनस 2 रह जाएगा क्योंकि 2 है, तो इसके साथ ऐसे। अब देखिए इसके बाद जो है आगे देखिए ये प्लस ये c है, c इंटू एक्स प्लस 3 डिसमिस हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ नोमिनेटर से। देखिए नोमिनेटर बहुत बेहतरीन आया, देयरफॉर x प्लस 1 दिस इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना आया? c इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे c इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ अपना नोमिनेटर। अब पुराने सिस्टम से इसमें भी हम लोग x के वैल्यू को पुट करेंगे। क्या क्या पुट करेंगे? कि जीरो को रहने देते हैं, जीरो बहुत काम का चीज है ये। अब देखिए पहला काम हम x की वैल्यू -3 ले लेते, -3, तो पुट x इक्वल टू -3, सी हो गया -3 प्लस 1 और a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू ये हो गया b इंटू -3 -2 और -3 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू -3 -2 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए अब आपके पास ये भी 0, ये कंप्लीट 0, तो ये कितना हो गया -5 यानी 25, और इधर हो गया -2 और ये हो गया 25c। सो c इक्वल टू -2/25, -2/25। ये देखिए इसको इधर मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर c इक्वल टू -2/25, ये -2/25। अब देखिए मैं x की वैल्यू 0 रखा, 0, तो अब देखिए एलएचएस है x प्लस 1, तो 0 प्लस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1। और देखिए a इंटू 0 प्लस 3, a इंटू 0 प्लस 3, 0 से ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग को, ये प्लस 3 मैंने लिया, आइए 2 ले लेते हैं, 2, उसके बाद देखा जाएगा x की वैल्यू 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 ऐसे, और a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, देखिए ये हो गया b इंटू 2 माइनस 2 और 2 प्लस 3 ऐसे। अब इसके बाद देखिए c प्लस, तो हो गया प्लस c 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, अब इसको 2 प्लस 1 ऐसे, ये देखिए ये 2 प्लस 1 हो गया। अब आप देखो ये कंप्लीट 0, ये कंप्लीट 0, सो आ गया 5a और ये हो गया 3, सो a इक्वल टू 3/5, a मिल गया, c मिल गया ऐसे। और अब देखते b की तरफ, अब लिखते पुट x इक्वल टू 0, 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने के बाद अब देखिए एलएचएस है 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, सो मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूं। अब देखिए 0 प्लस 3 3a हो जाएगा, हम 3a लिख रहे हैं। ये देखिए 0 माइनस 2 0 प्लस 3 3 -2 इंटू 3 ऐसे, b -2 इंटू 3
और प्लस सी, देखिए ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4c। अब हो गया 1 3a माइनस 6b प्लस 4c। अब इसमें a और b का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a और c का, आपको b मिल जाएगा। सो दिस 6b प्लस 1 3 इंटू 3/5 4 इंटू -2/25, ऐसे ऐसे। अब देखिए 6b प्लस 1 ये हो जाएगा 9/5 माइनस 8/25, ये देखिए 8/25। अब थोड़ा आगे ले चलते, थोड़ा और हम आगे ले चलेंगे, बाकी आपको पासिंग दी पार्सल फुटबॉल मैच की तरह आगे का काम आपके लिए छोड़ेंगे अब इसमें। तो देखिए ये हो गया 6b और प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा 25, और ये 5 5 जा और 9 5 जा, 9 5 जा 45 माइनस 8, अपने पास हो गया 6b प्लस 1, ये हो गया 7 3 25। अब 6b, तो 37/25 माइनस 1, तो 25 हो जाएगा, यानी 37 माइनस 25/25, ऐसे। अब देखिए ये जो 6b मिला, आइए b का वैल्यू देखिए। सो ये हो जाएगा b इक्वल टू 7 माइनस 5 2 3 माइनस 2 1 12/25 इंटू 1/6, 6 2 12। सो देयरफॉर b इक्वल टू 2/25 मिला, और c माइनस 2/25 था। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अब तो मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया, क्वेश्चन भी साफ हो गया आपके पास है। आप अपने क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद सब का वैल्यू जैसे पहले 2 सवाल बना उसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग करके आप जो है कंप्लीट कर दीजिएगा। सो बन जाएगा आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्योंकि जो मेजर काम था मैंने कर दिया। मैंने ए का वैल्यू ला दिया, मैंने बी का वैल्यू ला दिया, मैंने सी का वैल्यू ला दिया। तो आप इसके बाद इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कर लीजिएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी तरह से कुछ और सवाल हम लेंगे, कंप्लीट होगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बढ़ रहा है, इसीलिए हम आगे और नहीं ले जा रहे हैं। सो थैंक यू।